क्या एल्यूमिनियम बनेगा दुनिया का नया सिल्वर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी मंत्री। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या एल्यूमिनियम के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सिल्वर की तरह ही एक साल के अंदर 200% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है? इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट और वॉर टेंशन के बीच में क्या प्राइस डबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं इसको सिल्वर से क्यों कंपेयर कर रहा हूं और सिल्वर में रैली क्यों आई थी। सिल्वर की रैली का रिकैप देखें। सिल्वर के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी क्योंकि उसका जो इस्तेमाल है वो सोलर में और ईवी सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माइनिंग की सप्लाई उतनी तेज नहीं थी और जिसके वजह से मार्केट में हैवी स्ट्रक्चरल डेफिसिट बन गया। यही सेम सप्लाई क्रंच इस एल्यूमिनियम में भी दिख रहा है और ये सिल्वर से बहुत ज्यादा बड़ा क्रंच है क्योंकि इन दोनों ही सेक्टर में, चाहे वो सोलर हो या फिर वो ईवी हो, दोनों में सिल्वर से ज्यादा खपत एल्यूमिनियम की होती है। तो हम एल्यूमिनियम को नया ग्रीन मेटल भी बोल सकते हैं और जियोपॉलिटिक्स का असर भी इसके ऊपर काफी अच्छा इन द सेंस कि काफी ज्यादा हो रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि इसको हमने ग्रीन मेटल की संज्ञा क्यों दी है, इसको ग्रीन मेटल का नाम क्यों दिया है। वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें दिलचस्प जानने को मिलेंगी, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मनी मंत्री को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में इजाफा हो सके। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि मैसिव डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं, किस वजह से एल्यूमिनियम बूस्ट कर सकता है यहाँ पर। तो पहला, जैसे हमने बताया कि ईवी सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉर्मल कार के मुकाबले 40% से ज्यादा एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज होता है और जिसकी खपत जो है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोलर एनर्जी की बात करें तो दुनिया भर में सोलर पैनल्स के जो फ्रेम है, माउंटिंग स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो सारा एल्यूमिनियम पे ही होता है। अब तीसरी चीज आ जाती है पावर ग्रिड। चाहे हम ईवी बना लें या फिर हम सोलर सेक्टर में बढ़ोतरी कर लें, लेकिन ग्रिड्स तो चाहिए हमें। अगर ग्रिड्स ही नहीं होंगी तो फिर सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस वजह से एक्सपेंसिव कॉपर को यहाँ पर रिप्लेस करके ग्रिड के मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम का यूज किया जा रहा है। ये तो हो गए मैसिव डिमांड ड्राइवर्स, जिसके वजह से एल्यूमिनियम में जब शॉर्टेज आ रही है तो फिर जाहिर सी बात है जब सप्लाई कम होगी तो फिर प्राइस में बढ़ोतरी होनी ही है। अब कुछ और बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है ईरान और यूएस का जो वॉर है, जो दोबारा से रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, मतलब कि सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और यूएस का जो टेंशन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से जो ऑयल है और नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, उन दोनों में ही बहुत ज्यादा उछाल आने की संभावना है। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम बनाया जा रहा है, मेल्टिंग जो यहाँ पर दुनिया भर में स्मेल्टर्स हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? इसको पिघलाने के लिए ऑयल एंड गैस का इस्तेमाल करेंगे अपनी भट्टियों को, अपने इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। अब जब वो ही महंगा हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इनके पास अनप्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि इनका मार्जिन नहीं बचेगा। तो उसके वजह से एक सप्लाई क्रैश यहाँ पर आ जाएगा और सप्लाई अगर क्रैश करी तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा यहाँ पर शॉर्टेज है और एक ऐसा ही सिनेरियो बन जाएगा जैसा कि सिल्वर में हमने देखा था। शॉर्ट टर्म फैक्टर के साथ साथ हम लॉन्ग टर्म को भी अगर यहाँ पर कंसीडर करें तो 2030 तक 16 मिलियन टन की शॉर्टफॉल यहाँ पर आने वाली है और ये बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारी जो कंसल्टिंग फर्म्स है उनके हिसाब से ईवी और सोलर की डिमांड बढ़ने की वजह से जो डिमांड यहाँ पर आ रही है मार्केट में, उसको पूरी करने के लिए मार्केट में एल्यूमिनियम की सप्लाई ही नहीं है। 2030 तक मार्केट में लगभग 16 मिलियन टन का यहाँ पर सप्लाई गैप होने वाला है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के जो प्राइस है लंबे समय तक महंगे हो सकते हैं और वहीं पर सस्टेन भी कर सकते हैं। जब बात हो डिमांड और सप्लाई की और चाइना का नाम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमने सिल्वर के बारे में भी जब कवर करना शुरू किया था, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज में सिर्फ चाइना ही छाया हुआ था कि चाइना अपना एक्सपोर्ट बंद कर रहा है, चाइना अपने इंपोर्ट को बंद कर रहा है, व्हाटएवर। तो
आप यहाँ पर चाइना के रोल को दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उनका जो जखीरा है वो चाइना के पास है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। लेकिन कार्बन एमिशन को टारगेट, यहाँ पर हर देश के पास एक कार्बन एमिशन का टारगेट होता है कि आप अपने देश में कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करिए। उसके चलते यहाँ पर उसने, आप देखेंगे, स्मेल्टिंग कैपेसिटी को 45 मिलियन टन पे लिमिट कर दिया है, कैपिंग लगा दी है। इससे क्या होगा, इससे एल्यूमिनियम की जो डिमांड है, अगर उसके पास, चाइना के पास, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो चाहे तो इस डिमांड को काफी हद तक मीट कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसने अपने ही प्रोडक्शन पर कैप लगा दिया है, तो ये उम्मीद भी निराशा में बदल जाएगी। और चाइना हर चीज को सस्ता करके बेचने के लिए माहिर है और उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब इसने कैप लगा दिया है तो चाइना का जो सस्ता एल्यूमिनियम है वो ग्लोबल मार्केट में फ्लड नहीं करेगा और इसके वजह से सप्लाई में और ज्यादा क्रंच आएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम आगे चलते हैं। जैसा हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कशन किया था कि ईवी सेक्टर में लगभग 40% 2030 तक की जो डिमांड यहाँ पर डिस्कस करें हम, तो ईवी सेक्टर में 40% की डिमांड हो जाएगी और सोलर सेक्टर में और पावर ग्रिड में यहाँ पर 25% की डिमांड हो जाएगी और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में घटकर हो जाएगा 35%। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर सेक्टर्स हैं, इन्होंने काफी बड़ा हिस्सा, एक ट्रेडिशनल जो डिमांड थी, आमतौर पे एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता था, फैंस में, कूलर्स में, कार्स में, कार के इंजन में, ठीक है, जो बेसिक हमारी जो ट्रेडिशनल डिमांड हुआ करती थी इंडस्ट्रीज की। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2030 तक है, घटकर सिर्फ रह जाएगा 35% के आसपास और बड़ा हिस्सा किसके पास है, ईवी, सोलर एंड ग्रिड के पास, और वो कंटिन्यूअसली आगे भी बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या, जब ये सारा माल इन सेक्टर्स में बटेगा तो ये जो सेक्टर है हमारा, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है इंडस्ट्री का, वो क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा और ज्यादा डिमांड पूरी ना होने की वजह से शॉर्टेज आएगी और एल्यूमिनियम के प्राइस में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आप यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर जो सप्लाई है वो लगभग फ्लैट सी नजर आ रही है आपको। 2024 के आसपास 55 मिलियन टन का यहाँ पर प्रोडक्शन था, 2026 में स्लाइटली यहाँ पर बढ़ा है, 2028 में भी स्लाइटली यहाँ पर ग्रोथ होगी और 2030 तक लगभग एक सपाट सी यहाँ पर लाइन हमें नजर आ रही है। लेकिन जो डिमांड है उसके आप यहाँ पर चार्ट को देखें तो ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी 2024 में जो डिमांड थी 55 थी, ये जंप करके 70 होगा, उसके बाद जंप करके 2028 में ये 85 मिलियन टन का हो जाएगा और 2030 आते आते 100 मिलियन टन के ऊपर की डिमांड यहाँ पर चली जाएगी और ये जो डेफिसिट है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जस्ट डबल का यहाँ पर फर्क नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 2030 में लगभग यहाँ पर 60 के अप्रॉक्स में जो प्रोडक्शन है वो दिखाई दे रहा है और 100 मिलियन के प्लस में यहाँ पर डिमांड चली जाएगी। अब प्राइसेस बढ़ेंगे क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस ना बढ़े, लेकिन अगर हम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज को देखें तो काफी ज्यादा लग रही है। जैसा हमने डिस्कस किया कि परफेक्ट स्टॉर्म यहाँ पर डेवलप हो रहा है, क्योंकि ग्रीन जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल सप्लाई कैप्स और जियोपॉलिटिकल वॉर्स हर जगह देखने को मिल रही हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल की, उधर यूक्रेन एंड रशिया की, कभी कभी हमारी और पाकिस्तान की भी चलती रहती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बन रही हैं, फैक्टर नंबर 1। दूसरा फैक्टर हमने यहाँ पर देखा कि ग्रीन प्रीमियम। ग्रीन प्रीमियम का मतलब है कि बड़ी और ऑटोटेक जो कंपनीज है वो यूज कर रही हैं ESG रूल्स। पूरी दुनिया में लो कार्बन एमिशन की बात हो रही है कि भाई आप पॉल्यूशन को कम करिए, और एल्यूमिनियम बनाने में भी पॉल्यूशन होता है। तो अगर हमें एल्यूमिनियम की डिमांड भी है तो सरकारें क्या करेंगी, इस पर बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगी और मजबूरी में जो इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर हैं उनको ये प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसके चलते ये जो एल्यूमिनियम की प्राइस है और ज्यादा बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, कैपेक्स रिक्वायरमेंट। कैपेक्स रिक्वायरमेंट में यहाँ पर हम देखें कि जो नए अगर ग्रीन स्मेल्टर्स लगाए जाएं, जिसमें हम ये सोचे कि भाई हम नए तरीके की नई टेक्निक इस्तेमाल करके स्मेल्टर्स को, नए स्मेल्टर्स लगाएं जो ग्रीन हो, जिसमें एमिशन में, कार्बन एमिशन में कमी आ जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि नए एमिशन, नए स्मेल्टर्स लगाने के लिए भी काफी ज्यादा खर्चे होंगे और जिससे अगर इनको लगा भी दिया गया तो भी प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि खर्चे डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से आपको क्या समझ में आया? आपको यही समझना चाहिए कि सिल्वर
जो जैसे कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है और सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्री में यूज काफी होता है, वैसे ही एल्यूमिनियम एक नॉर्मल इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रहा बल्कि एक हाईली क्रिटिकल ग्रीन रिसोर्स बन चुका है। क्योंकि सिल्वर को भी अगर कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है आज के टाइम पे वो है एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम को ही आप सस्ता ऑप्शन यहाँ पे बनाओगे तो भी आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप ग्रीन सेक्टर और सोलर सेक्टर में अपने आप को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं कोई भी देश। तो इस सारे एनालिसिस से हमें ये चीज समझनी चाहिए कि सप्लाई कंस्ट्रेन है, चाइना ने भी अपने प्रोडक्शन पे कैप लगा दिया है, वॉर का टेंशन है। इन सारी चीजों के बीच में 3 से 5 साल में जो भी आने वाले साल हैं उसमें बहुत ज्यादा बुल देखने की उम्मीद है यहाँ पर। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं, मनी मंत्री जहां तक एनालिसिस कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्राइस डबल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगेन ये कोई बाइंग रिक्वेस्ट नहीं है, कोई बाइंग सजेशन नहीं है। जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कहीं भी लैंड में इन्वेस्ट करें, कभी भी किसी की सलाह पर इन्वेस्टमेंट ना करें, अपनी खुद की रिसर्च करें। और अगर आप यहाँ पर कमोडिटी मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं तो सेबी से रजिस्टर्ड जो एनालिसिस्ट हैं उनकी सलाह पर ही आप फैसले लें। हमारा वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको आज का चार्ट भी दिखा दूं। ये आज मतलब कि 9 जुलाई का चार्ट है, 9 जुलाई 2026 का। आप यहाँ पर देखिए कि जब तक वॉर का टेंशन बना हुआ था, कभी सीज फायर, कभी रॉकेट दागे जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे ही यहाँ पर वॉर रोकने का अनाउंसमेंट होता है, लगभग ये चीजें ठंडी होने लगी थी धीरे धीरे, ईरान और अमेरिका के बीच बात बनने लगी थी, तो 2 जून के आसपास ये जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था लगभग $3800 का। लेकिन $3800 से जब लोगों को लगा कि भाई अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वॉर रुक जाएगा और हार्मुज खुल जाएगा, हार्मुज खुलने के बाद सप्लाई में कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। लेकिन नई रिसर्च ये कह रही है तो पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं कि ये चीज मार्केट हजम नहीं कर पाया और एल्यूमिनियम में भारी गिरावट हुई। यहाँ पर फिर गैप डाउन खुला और गैप डाउन के बाद ये गिरते 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 लगभग आ गया इस पॉइंट पर, लगभग 3000 समथिंग पे। तो बाद में ये एनालिसिस लोगों ने मार्केट में किया, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कि भाई अगर हार्मुज खुल भी गया, हार्मुज खुलने के बाद भी यहाँ पर मार्केट में प्रोडक्शन ही नहीं है, जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन मार्केट में नहीं है। तो प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या होगा, हार्मुज खुल भी जाएगा तो एल्यूमिनियम आएगा कहाँ से? एल्यूमिनियम समुद्र में पैदा नहीं हो रहा है, एल्यूमिनियम कारखानों में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पैदा कर रही है, इंडस्ट्री बना रही है, और इंडस्ट्री के पास इतना एल्यूमिनियम बनाने की कैपेसिटी नहीं है, सप्लाई का डेफिसिट है। इसी वजह से इन सारे सेंटिमेंट्स को देखते हुए मार्केट यहाँ से दोबारा से रिबाउंड हुआ और लगभग $200 की यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है 9 जुलाई को। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस आगे देखने हैं तो आप मनी मंत्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और हम यहाँ पर लाइव ट्रेड के भी वीडियोस डालते हैं, जिससे आप इंडियन शेयर मार्केट के खास तौर पे ट्रेडिंग सेटअप को समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर, कि कैसे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और कैसे हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो बस यही मेरा एनालिसिस है और चैनल से बने रहें, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। थैंक यू।